बच्चों, तो ये देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आपको क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4k, ये आपको पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक है ना, पॉलिनोमियल गिवन है। इसका कह रहा है जो जीरोज हैं, वन जीरोज इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। मतलब रेसिप्रोकल का मतलब आप जानते ही हो। तो मैं आपसे आपसे ये कहूँ कि आपको आपको क्या पॉलिनोमियल गिवन है, आपको पॉलिनोमियल गिवन है के स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, प्लस 13x प्लस के 4k। ठीक है, ये गिवन है आपको। अब एक तो इसका जो जीरोज है वो अल्फा है, एक जीरोज क्या है, अल्फा मान लो, लेट वन जीरोज अल्फा, और दूसरा इसका जो अल्फा होगा वो 1/अल्फा लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि बोल रहा है कि रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल का मतलब इसका उल्टा कर दीजिए, मतलब इसका मीनिंग ये है कि अल्फा/1, इसका मीनिंग 1/अल्फा, ये रेसिप्रोकल टू ईच अदर हो जाएंगे आपस में। तो इसका मीनिंग क्या है, मैं आपसे कहूँगी सम ऑफ जीरोज की बात करें, या आप इसकी पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसे ही तो लिखते हैं। तो यहाँ से आप कंपेयरिंग कर सकते हैं, c की वैल्यू 4k हो जाएगी, b की वैल्यू 13 हो जाएगी, और a की वैल्यू ये वाली हो जाएगी k स्क्वायर प्लस का 4। तो मैं आपसे कहूँ कि सम ऑफ जीरोज बताइए, क्या बताइए, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज का मतलब हो जाएगा अल्फा प्लस 1/अल्फा। अल्फा प्लस 1/अल्फा निकालने से कोई फायदा नहीं है। देखो अब मैं आपसे कहूँ कि अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, तो मैं आपसे कहूँ अल्फा इंटू बीटा, बीटा बीटा की जगह क्या आ जाएगा, 1/अल्फा, 1/अल्फा इक्वल टू, ये होता है बेटा c/a के। अब एक्चुअल में c की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू 4k होगी। ठीक है ना, c की वैल्यू 4k हो जाएगी, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 4k। और यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी बेटा, a की वैल्यू देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है 4k+1, सॉरी के स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे के स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पे आप चेक कर पा रहे होंगे, ये अल्फा से अल्फा कट जाएगा, कैंसिल आउट, तो 1, तो 1/1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा मैं यहाँ पे, के स्क्वायर प्लस के 4 इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, फिर इसकी 1 गई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4k, के स्क्वायर प्लस 4 की मल्टीप्लाई 1 से, तो ये आ गया, 1 की मल्टीप्लाई की 4k से, 4k आ गया। अब मैं आपसे ये कहूँ इसे कैलकुलेट करो, तो 4 ये के स्क्वायर फिर माइनस का 4k प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये एक तरह से क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप के की वैल्यू पता करना चाह रहे हैं, तो आप करेंगे यहाँ पे, जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, के द स्क्वायर प्लस 2 द स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह के काम कर रहा है, और बी की जगह कौन काम कर रहा है, बी की जगह 2 काम कर रहा है, इक्वल टू 0। तो आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स के माइनस 2 द होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये 2 टाइम्स लिखा जाएगा k-2, और यहाँ पे भी k-2 इक्वल टू 0, तो एक आएगा k-2 इक्वल टू 0, के इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये भी सेम रहेगा, तो के इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो आप चेक कर पा रहे होंगे इसमें जो ऑप्शन दे रखा है आपका, के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2, 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, थैंक यू, आपके ये समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।